क्या होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी का फिल्म आपके सामने लाया हूँ। एक पेशेंट हम लोगों के पास आज ओपीडी में आए हैं और मैमोग्राफी जो है इसमें है किया हुआ है। इसमें दो व्यू होता है, सीसी व्यू और एमएलओ व्यू। तो इसमें देखिएगा कि जो राइट और लेफ्ट, ये राइट लिखा होता है, राइट से बेस्ट है, इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट बेस्ट है। इसमें दोनों में अंतर दिख रहा होगा। एक तरफ निप्पल जो है इस तरह से प्रोट्रूडेड है, दैट इज नॉर्मल, और दूसरे में देखिएगा निप्पल अंदर घुस गया है। तो ये जो घुसा हुआ है मतलब पैथोलॉजी है, किसी कारण से अंदर घुस रहे हैं। नॉर्मली यंग लोगों में नॉर्मल जो होते हैं वो अंदर रहता है, लेकिन चूंकि एज इनका 55 मतलब 60 के करीब है तो ये अंदर आ गए हैं। तो ये पैथोलॉजी है। दूसरा, इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं हाइपोडेंस ओपेक जैसा लीजन जो दिख रहा है, ये ट्यूमर है। इसमें देखिएगा नॉर्मल है। ये सब जो जितना है ना डेंस स्ट्रोमल टिश्यू है, ये ट्यूमर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे एक जैसा होमोजीनस, मतलब इस तरह से एक कहें तो इतना एरिया में होमोजीनस है, लेकिन एडजेसेंट एरिया में हेट्रोजीनस भी है। तो पूरा इस तरह से डेंस टिश्यू होता है, इसी में ट्यूमर पता चलता है। इसको बोलते हैं मैमोग्राफिक डायग्नोसिस कि मैमोग्राफी से क्या दिख रहा है। तो ये ट्यूमर जैसा लग रहा है, लेकिन इसको प्रूफ किया जाएगा बायोप्सी से। बायोप्सी किया जाएगा, फिर ERPR HER2 करके इसका किस तरह का कैंसर है। कैंसर में भी बहुत तरह के कैंसर होते हैं। ल्यूमिनल A है, B है, HER2 एनरिच्ड है, TNBC है, ट्रिपल निगेटिव है, तो उससे पता चलते हैं। इसके अलावा मेटास्टैटिक वर्कअप भी जरूरी होता है, क्योंकि स्टेज जो है एडवांस स्टेज में है, काफ़ी बड़ा ट्यूमर है। तो इसलिए मेटास्टैटिक वर्कअप में आइदर पेट स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस प्लस बोन स्कैन कर सकते हैं। तो हम लोग पेशेंट को ऑफर करते हैं कि जो उनको लिए बेस्ट होगा वो करना है। तो पेट स्कैन इज बेटर देन CT स्कैन। तो ये करके हम लोग उसको फिर जांच करते हैं। मैमोग्राफी बहुत ज़रूरी जांच होते हैं। और मैमोग्राफी का रोल डायग्नोसिस के लिए तो एक तरह से है ही, मल्टीसेंट्रिक रूल आउट करने के लिए, या मल्टीफोकल डिजीज देखने के लिए, या काउंटरलेटर बेस्ड देखने के लिए। लेकिन इसका रोल स्क्रीनिंग में भी है। जो हेल्दी इंडिविजुअल 40 साल से ऊपर हैं, जो 40 साल से ऊपर के जो फीमेल नॉर्मल लोग हैं, उनको भी साल में एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए। और मैमोग्राफी में अर्ली डायग्नोसिस पता चलता है। यदि यही लेडी जो मरीज को 8 महीने से परेशानी थी, यही यदि 40 साल की उम्र पर करते रहती तो साल में एक बार भी, तो हम लोग को ये जो अभी एडवांस स्टेज में जो कैंसर पता चला है, ये हो सकता है कि स्टेज 1 में या स्टेज 0 में पता चल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना। मैमोग्राफी करवाना चाहिए। स्क्रीनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। 40 या 45 साल से ऊपर जो भी लेडीज़ हैं, उनको साल में एक बार मैमोग्राफी करवाना मस्ट है। उससे पता चलता है कि कैंसर डेवलप कर रहा है कि नहीं, नहीं भी डेवलप कर रहे हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि कोई और दूसरी चीज़ें, बेनाइन चीज़ें तो नहीं है, लंप बन रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग उसका इलाज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह का जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। लोगों तक जानकारी मिलेगी। अब ये मरीज को जानकारी रहती तो ये स्टेज 3 में नहीं पहुंचते। यदि जानकारी रहती तो ये मरीज हम लोग पास स्टेज 1 में, स्टेज 0 में पहुंचते, तो रिजल्ट अलग हो जाएगा। स्टेज 3 का मरीज का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता। स्टेज 1 का मरीज बहुत ही अच्छा प्रोग्नोसिस, और 5 ईयर सर्वाइवल स्टेज 1 का मरीज का मोर देन 95% है। थैंक यू।